आखिर कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या लाभ होता है, यह कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी। आखिर दोस्तों, हम किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर क्यों आता है? दोस्तों, हम गाली आदमी को देते हैं, लेकिन कुत्ता बेवजह बीच में बदनाम होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ट्विन इंस्पायर्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक काले रंग का कुत्ता रहता था, जिसका नाम कालू था। उसकी काली फर की चमक और उसकी गहरी आंखें सबका ध्यान खींचती थीं। वह कुत्ता बहुत ही चुप था और किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति में एक विशेष बात थी जो उसे अलग बनाती थी। गांव के लोग उसे ध्यान से देखते और अक्सर उसकी आंखों में गहराई और समझदारी की झलक पाते। कालू का स्वभाव शांत और धैर्यपूर्ण था। वह गांव के बच्चों के साथ खेलता, लेकिन कभी भी अति उत्साह में नहीं आता था। एक दिन गांव में एक बड़ा परिवर्तन आया। गांव के पास एक बड़ा निर्माण कार्य शुरू हुआ। गांव वालों ने सोचा कि इससे उनके जीवन में सुविधा होगी, लेकिन उन्हें जल्द ही यह समझ में आया कि इस निर्माण के कारण उनकी खेती की जमीन कम हो जाएगी। कालू ने देखा कि गांव वाले इस बदलाव से चिंतित थे। उसने रात में लोगों के सपनों में आकर उन्हें यह दिखाया कि निर्माण के कारण उनकी जमीन का क्या हाल होगा और कैसे यह उनके जीवन को प्रभावित करेगा। इस सपने को देखकर गांव वाले जाग गए और उन्होंने निर्माण कार्य पर विचार करना शुरू किया। गांव वालों ने कालू की चेतावनी को गंभीरता से लिया और निर्माण कार्य को रोकने के लिए स्थानीय अधिकारियों से संपर्क किया। अधिकारियों ने जांच की और पाया कि निर्माण कार्य गांव के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए उन्होंने निर्माण कार्य को रोक दिया और एक वैकल्पिक योजना तैयार की जो गांव वालों की जमीन को सुरक्षित रखे। कालू की भूमिका ने गांव वालों को यह सिखाया कि कभी-कभी हमें अपने अंतर्ज्ञान और आंतरिक आवाज को सुनना चाहिए। उसे देखने से वे समझ पाए कि बाहरी रूप और आभास से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी अंदर की समझदारी और सचेतता है। समय बीतने के साथ गांव वालों ने देखा कि कालू धीरे धीरे कमजोर होने लगा है। वे समझ गए कि उसके समय का अंत नजदीक है। कालू ने गांव वालों को अपने अंतिम दिनों में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उसने उन्हें समझाया कि जीवन की सच्ची समृद्धि केवल बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारी आंतरिक शांति और समझदारी पर निर्भर करती है। उसने कहा, सच्चा सुख और शांति तभी मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं और संकोचों को समझते हैं और उन्हें नियंत्रित करते हैं। जीवन के सच्चे मूल्य केवल आंतरिक अनुभवों और संबंधों में होते हैं, न कि बाहरी वस्तुओं में। कालू की मृत्यु के बाद गांव वालों ने उसकी याद में एक स्मारक बनवाया। उन्होंने उसकी कहानियों को अपने बच्चों को सुनाया ताकि वे भी उसकी सीख को समझ सकें। कालू की कहानियां और उसका जीवन गांव के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गया। गांव वालों ने सीखा कि सच्ची समृद्धि, खुशी और शांति जीवन की साधारण और गहरी समझ से आती है। कालू की याद ने उन्हें सिखाया कि अपने जीवन के हर पहलू को समझना और उसका सही उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। कालू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की सच्ची समृद्धि और संतोष आंतरिक समझ और शांति से आती है, न कि बाहरी चीजों से। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।